नमस्ते। आज मैं आपको हिसार शहर के सेक्टर 15 के कोठी नंबर 453 में लेकर चलती हूँ। लोगों की नज़र में वो शायद एक घर ही है, परंतु मेरी नज़र में वो मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि मंदिर वो स्थान होता है जहाँ जाकर हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इस स्थान पर श्रीमती सुनीला सिंह रहती हैं, जिन्होंने आज से 2 साल पहले यानी 7 दिसंबर 2021 को परफेक्ट हेल्थ फॉर वीरांगना ग्रुप का गठन किया, जिसमें 60+ यानी सीनियर सिटीजन्स लेडीज़ के लिए एक्सरसाइजेज, योगा आदि का उन्होंने कार्य शुरू किया। वो ये कार्य निःशुल्क रूप से सभी महिलाओं को दे रही हैं, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से संबंध रखती हो। चलिए देखते हैं इस ग्रुप में क्या चल रहा है। शाम 4 बजे का समय होने को है और सभी वीरांगनाएं अपना अपना वीरांगना ग्रुप का बैग लेकर क्लास ज्वाइन करने के लिए पहुंच रही हैं। आप देख रहे हैं कि वो कितनी उत्साहित हैं, जैसे कि बच्चे अपने स्कूल में पढ़ने के लिए और खेलने के लिए जाते हैं। एक और बहन आ गई हैं। सभी ने अपने जूते रैक में लगा दिए हैं और अंदर क्लास में जाकर वो एंजॉय करेंगी। एंट्री पर ही कितना प्यारा तुलसी का गमला रखा गया है, साथ में 2 मूड़े रखे गए हैं ताकि किसी भी बहन को जूते आदि पहनने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ बैठकर जाते समय महिलाएं अपने जूते पहन लेती हैं, क्योंकि वो उम्र में 60+ हैं। मैडम ने अपना ड्राइंग रूम और एक लॉबी पूर्णतः महिलाओं को समर्पित कर रखी हैं। जो व्यक्ति प्रकृति से प्यार करता है वो इंसान से भी ज़रूर ही प्यार करता है। देखिए, कई तरह के फूल इसमें खिले हुए हैं और कई तरह के औषधीय पौधे भी यहाँ पे लगाए हुए हैं। साइकिल के पहिए पर अपराजिता की बेल लगाई गई है। चलिए अंदर चलकर देखते हैं कि वीरांगनाएं क्या कर रही हैं। इन सब की एक्टिविटीज़ और जोश देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इनमें 60 से लेकर 75 ईयर्स तक की लेडीज़ हैं। इस उम्र में तो लेडीज़ बेड पर बैठकर अपने बहू और पोते पोतियों से खाना और चाय भी मंगवा कर वहीं पीती हैं, और ये यहाँ पर इतनी ज़ोर शोर से एक्सरसाइज कर रही हैं कि कोई इनकी उम्र का अनुमान भी नहीं लगा सकता। इससे साफ पता लगता है कि व्यक्ति तन से नहीं मन से बूढ़ा होता है।
अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट से जो सबसे पहले प्रीफेक्ट हेल्थ ग्रुप के मेंबर बने, मैडम नीलम प्रोथी से। आप जैसे बुजुर्ग हैं तो आपके परिवार वाले, हस्बैंड, बच्चे यहाँ आने के लिए मना नहीं करते भी आप क्यों जाते हो वहाँ पे? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। घर वाले तो भेज के खुश होते हैं कि क्योंकि घर में तो बड़ी डल सी लाइफ हो गई थी और यहाँ मैडम के पास आने से तो हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है। बिल्कुल हम बच्चे बन गए हैं। जैसे स्कूल टाइम में तैयार होके जाना होता है, ऐसे ही अब शाम को तैयार होके यहाँ भागने की करते हैं। नहीं, ये जो सुनीला मैडम है, ये अपना ग्रुप कभी बाल भवन में, गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं भी प्रोग्राम देती हैं तो आपको तब कोई नहीं मना करता भी आप स्टेज पे नहीं जाओगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं है। किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। घर वाले कोऑपरेट करते हैं आपको? बिल्कुल। आपको अच्छा लगता है यहाँ पे आके? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैडम बहुत ज़्यादा केयरिंग भी हैं। जो अगर हम गलत करते हैं तो हमें डांट भी देती हैं। अच्छा। तो आपको बुरा नहीं लगता भी मैडम तो मेरे से छोटी है, मेरे को क्यों डांट दी? मैडम तो मैडम ही होती है। अच्छा, चाहे हम तो बच्चे हैं ना, स्टूडेंट हैं हम तो। ठीक, बहुत अच्छी बात। बहुत ज़्यादा केयरिंग है मैडम। और यहाँ आके हमारी हेल्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। हमारी बॉडी में मतलब ठीक चल रहा है वो सारा कुछ। वेट भी कम हुआ है पहले से। अच्छा। हाँ जी। अब हम लक्ष्मी मैडम से बात करते हैं। उन 3 महीने हो गए जी मेरे को। और कैसा लग रहा है आपका जन्मदिन यहाँ मनाया गया था? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। पहले कभी ऐसा जन्मदिन तो नहीं मनाया होगा? इतना इकट्ठा, मतलब इतनी बहनें थी इकट्ठी, हाँ। उसमें ज्यादा मतलब अच्छा खुशी का माहौल था। अच्छा, बहुत खुश लग रहे थे सभी, और भी मैं इनसे भी ज्यादा खुश थी। हाँ बिल्कुल, आपके एक्सप्रेशन देख के यही लग रहा था भी आप अपने आप में बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। फील होता है मेरे को इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए लगभग 1.25 साल हो गए हैं। जो ये हमारा ग्रुप है जिसकी संचालिका सुनीला सिंह मैडम है, इस ग्रुप की जो खासियत है, फ्री क्लासेस फॉर सीनियर सिटीजन्स हैं, स्पेशली लेडीज़ के लिए। और इस एक्टिविटी की ना कोई फीस है, ना ही कोई मेडिसन है। और इस ग्रुप में सभी वीरांगनाओं का बर्थडे मनाया जाता है। एक वीरांगना ग्रुप के नाम से खुद में अलग सी एनर्जी फील करते हैं आप? बिल्कुल। मेरे को बहुत तकलीफ थी, कमर दर्द बहुत ज़्यादा रहता था, पैदल मैं कम ही चल पाती थी। तो मैंने भी मन में ठान लिया कि मैं भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह वीरांगना बन के ही दिखाऊंगी। मेरे सारे दर्द दूर हो गए हैं, बीपी कंट्रोल हो गया है और बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो फिर हम अपने नाम के आगे वीरांगना लिखे, वीरांगना राजकुमारी, ठीक है ना? ये बिल्कुल ठीक है। जैसे स्कूल के लिए भागते थे ना, और किसी दिन नहीं जाते तो एप्लीकेशन दे बिना तो बात नहीं बनती है। खुद जॉब में थे तो भी ऐसे ही होता था कि इन्फॉर्म करना है ज़रूर। अच्छा, तभी आप जब भी नहीं आते तो एप्लीकेशन डाल देते हो भी आज मैं नहीं आ पाऊंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुख होता साथ में कि मैं क्यों नहीं जा रही। पहले 2 ही आए थे, पृथ्वी मैडम और मैं, तो यहीं से शुरू हुआ था। फिर बारी बारी सब आते गए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। शरीर को मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहते हैं। मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए करीब 1.25 साल हो गया है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस ग्रुप के इस एक्टिविटी में डेली आऊँ। यहाँ आके
सभी जो ग्रुप मेंबर्स हैं, हालांकि सभी 15 सेक्टर में रहती हैं, बट हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। आज ये है कि सारा एक परिवार की तरह है और सब एक दूसरे से बहुत कंसर्न रखते हैं कि 2 दिन भी नहीं आए तो करीब करीब सभी बहनें पूछ लेती है कि क्या बात है, बहुत दिन से नहीं दिखे। मैंने कहा नहीं, 2 ही दिन हुए हैं। सो ये एक परिवार की तरह से सबका आपस में मतलब वो है कंसर्न और अफेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी यहाँ की जो एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज़ होती है उससे डेफिनेटली हेल्थ में बॉडी भी एक्टिव रहती है। जहाँ आप ये बजरी गीटों के साथ खेलते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आप अपने बचपन में लौट गए हैं? हाँ, एकदम से याद जो है तरोताजा होगी यहाँ के बच्चों जैसी फीलिंग आती है यहाँ आते हैं तो। मतलब इतनी इच्छा रहती है कि मेरी भाग लो बस 4 बजे में। ठीक। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ। 1 साल हो गया पूरा और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ सबका बर्थडे मनाते हैं, हर त्यौहार मनाते हैं, सब बहनें बड़ी मिलजुल के रहती हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अभी हमने सभी बहनों से बातचीत की। अब हम सुनीला सिंह मैडम से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनको ये विचार किस प्रकार आया कि वीरांगना ग्रुप का गठन किया जाए। कोरोना के दौरान जब मैं और मेरे हस्बैंड हम रहते थे तो बड़ा घर में अकेलापन लगता था। उस दौरान मैं बिना कोरोना के डर से अच्छा पूरे 15 सेक्टर में घूमती थी। कुछ बुजुर्ग लेडीज को मैं देखती तो वो दीवार पे एक बड़े अनजाने से कोई भी उन्हें दिखे तो बड़े अजीब ढंग से देखते थे कि शायद कोई उनका अपना उनसे बात करे। हाँ जी। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा करती थी और मुझे ये लगता था कि मुझे इस पे कुछ करना है। अच्छा जी। और जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ तो मेरे पास 2 वीरांगनाएं नीलम परूथी और उर्मिल बांगिया आई मेरे पास 6 तारीख को। हाँ जी। और 7 तारीख को उन दोनों ने आना शुरू किया। ओके। एक थोड़ी सी मुझे उम्मीद जगी। मेरा मकसद, जो मैं घरों में ताले बनी हुई बुजुर्ग औरतों को देखती और उनकी निराशा को देखती, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक करने का था। और उसमें मैं लगभग कामयाब हूँ, क्योंकि अभी आपने सभी वीरांगनाओं की बातचीत भी सुनी है। तो उसमें लगता है कि ये मेरा 2 साल का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी सारे लोग मेरे से जुड़े हैं इस बीच में। सामाजिक तौर पे एक प्रतिष्ठित काम है और मेरी कामयाबी इसमें है कि जो आज सबने कहा बिल्कुल कि हम हर तरह से यहाँ तीज बनाते हैं, हम स्वस्थ हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये इन सब की सच्चाई है। हाँ जी। और मुझे उम्मीद है कि ये ग्रुप मैं आगे जब तक जीऊँ, बिल्कुल भगवान की अगर मेरे पे आशीर्वाद रहा तो मैं इसे जब तक जीऊँगी चलाना चाहती हूँ। और मेरे बाद भी मैं कोशिश करूँगी कि ये ग्रुप चलता रहे, मेरे परिवार के सदस्य इसे चलाते रहें। आप ये ग्रुप निःशुल्क चला रही हैं, किसी सदस्य से कोई फीस नहीं है, कोई चंदा नहीं है, तो इसमें आपको क्या फ़ायदा? मेरी आत्मा इस चीज़ की गवाही नहीं देती कि मैं किसी से भी इस तरह का शुल्क लेके और ऐसी संस्था को खड़ा करूं। उसमें जो भी आने वाले सदस्य हैं इस उम्र में, उन पे फीस का दबाव, ये उनको मानसिक तौर पे तोड़ने का दबाव हुआ है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं भी एक औरत हूँ, मेरे पास आने वाली भी सब औरतें हैं। हाँ जी। कोई तो पेंशन भोगी हैं और कोई नहीं है। उसके बावजूद भी इस समाज में जो आज औरतों की आर्थिक स्थिति है, बिल्कुल कमाई होने के बावजूद भी उनको ऐसा कोई हक नहीं है कि वो अपने ऊपर समय और पैसा दोनों चीजें लगाएं। समय तो वो फिर भी लगा रही हैं, लेकिन इकोनॉमिकली अगर उन पे कोई बर्डन पड़ता है तो शायद ये ग्रुप नहीं चलेगा। तो उनको इकोनॉमिकली बर्डन ना देके उनको स्वस्थ रखने का जो बीड़ा मानसिक और शारीरिक है वो मैंने उठाया। और मैं फिर भी समझती हूँ कि अभी मैं पूरे तौर पे तो कामयाब नहीं हूँ, पर फिर भी कामयाब। अभी आपने सुनीला सिंह मैडम जी के विचार सुने, कितने अच्छे विचार हैं कि वो समाज से निःशुल्क सेवा कर रही हैं और उन्हें एक सुकून फील होता है भी महिलाओं को उनके घर से निकाला जाए और उनका जो बचपन कहीं खो गया था उसे वो फिर से फील कर सकें। इसके लिए
इन्होंने तरह तरह के एक्यूप्रेशर की प्लेट्स रखी हुई हैं, बॉल रखी हुई हैं, जो हम सोचते थे कि बच्चों की खेलने की चीज़ है। हमारे ग्रुप की संख्या लगभग 30 के करीब हो चुकी है और आशा करते हैं कि जल्दी ही ये एक वट वृक्ष का रूप ले लेगा।